Welcome back, my dear friends. Today we are going to tell about how to write an English paragraph, English essay on आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य पे दोस्तों आज हम आपको इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग बता रहे हैं, कैसे आपको लिखना है और बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट एंड स्टेट्समैन। आचार्य चाणक्य महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। आचार्य चाणक्य वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, दार्शनिक थे, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे एंड स्टेट्समैन एक राजनेता थे। आचार्य चाणक्य इज फेमस एज विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्य चाणक्य इज फेमस एज विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। यहाँ पे दोस्तों यू मैंने मेंशन किया है, प्लीज़ आप ज़रूर यू को ऊपर में मैंने ऊपर डाल दिया, तो यू जरूर मेंशन करिएगा कौटिल्य में। सम स्कॉलर्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द बर्थ एंड डेथ ऑफ आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के जन्म और मृत्यु के संबंध में भारत के कुछ विद्वानों की राय अलग अलग है। सम स्कॉलर्स, कुछ जो दार्शनिक हैं, कुछ विद्वान हैं, ऑफ इंडिया जो इंडिया के हैं, हैव डिफरेंट ओपिनियन, उनके जो ओपिनियन हैं, उनके जो विचार हैं, हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द बर्थ, उनके जन्म के संबंध में, रिगार्डिंग द बर्थ एंड डेथ ऑफ आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य वॉज बॉर्न इन 350 BC विच इज़ नॉट क्लियर। आचार्य चाणक्य का जन्म जो 350 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि स्पष्ट नहीं है। आचार्य चाणक्य वॉज बॉर्न इन 350 BC विच इज़ नॉट क्लियर। आचार्य चाणक्य वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। आचार्य चाणक्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और इनकी शिक्षा महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में हुआ था। ही वॉज एडुकेटेड इन द ग्रेट एजुकेशन सेंटर तक्षशिला। हिज फादर्स नेम वॉज, इनके पिता का नाम आचार्य चनिक था। हिज फादर्स नेम वॉज आचार्य चनिक। दैट इज वाई, इसी वजह से इन्हें चनिक पुत्र चाणक्य कहा जाता है। That is why he is called Chanak's son Chanakya. Acharya Chanakya was the general secretary. आचार्य चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके मंत्रिमंडल में महामंत्री थे। आचार्य चाणक्य was the general secretary in his cabinet during the time of King चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके मंत्रिमंडल में महामंत्री थे। आचार्य चाणक्य वॉज द जनरल सेक्रेटरी इन हिज कैबिनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पैरा आएगा दोस्तों उसके बाद। अखंड भारत वॉज इविजन्ड बाय, विजन्ड में दोस्तों ईएन लगाए, इनविजन्ड बाय आचार्य चाणक्य। अखंड भारत की परिकल्पना, इनविजन्ड जो होता है परिकल्पना, आचार्य चाणक्य ने ही की थी अखंड भारत की। अखंड भारत वॉज इनविजन्ड बाय आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य वॉज सच ए ग्रेट फिलोसफर दैट ही रोट द इंडियन पॉलिटिकल। आचार्य चाणक्य इतने महान दार्शनिक थे कि उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र को लिखा था। आचार्य चाणक्य वॉज सच अ great philosopher that he wrote the Indian political treatise the अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य आचार्य ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। आचार्य चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य। आचार्य चाणक्य अपने समय के एक ऐसे प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ थे जो इतिहास को एक नया मोड़ देने की क्षमता रखते थे। आचार्य चाणक्य आचार्य ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी was such an enlightened politician of his time who had the ability to give a new twist to history. नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य चाणक्य अपने समय के ऐसे प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ थे जो इतिहास को नया मोड़ देने की क्षमता रखते थे। वे अत्यंत दूरदर्शी और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। He was a very visionary and possessed of sharp intellect.
आचार्य चाणक्य जो थे वो बहुत अत्यंत दूरदर्शी थे और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। आचार्य चाणक्य वॉज वेरी विजनरी एंड possessed ऑफ a sharp intellect. When Emperor Alexander, यहाँ पे दोस्तों अलेक्जेंडर मैंने कट किया, सिकंदर का होगा, यहाँ नेम मैंने डाला है। तो When Emperor सिकंदर came to attack India, जब सम्राट सिकंदर भारत का पर आक्रमण के लिए आया, तब आचार्य चाणक्य ने कूटनीति से उन्हें पुनः लौटा दिया था। When Emperor सिकंदर came to attack India, आचार्य चाणक्य returned it with his diplomacy. मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट, भारत के सभी साम्राज्यों में से एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध। मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स अमॉन्ग ऑल द किंगडम ऑफ इंडिया। भारत के सभी साम्राज्यों में से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज पाटलिपुत्र। मगध का सम्राट धनानंद हमेशा ही भोग विलास में डूबा रहता था। मगध एम्पेरर धनानंद वॉज ऑलवेज immersed in enjoyment and luxury, and he was not, और प्रजा की उसे कोई चिंता नहीं थी, and he was not worried about the subjects, उन्हें प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। धनानंद ने अपनी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया था। धनानंद हैड इंसल्टेड आचार्य चाणक्य इन हिज मीटिंग। देन चाणक्य तब चाणक्य ने धनानंद को कुशासन समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। टुक अ वाव टू एंड द मिसरूल ऑफ धनानंद। तब चाणक्य ने धनानंद का कुशासन समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। इन ऑर्डर टू फुलफिल, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक सामान्य से बालक चंद्रगुप्त को तक्षशिला में शिक्षा दी। इन ऑर्डर टू फुलफिल द प्रॉमिस, आचार्य चाणक्य टाउट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त इन तक्षशिला। विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने धनानंद का कुशासन समाप्त किया और अखंड भारत की स्थापना की। विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त, चाणक्य एंडेड द मिसरूल ऑफ धनानंद एंड established a यूनाइटेड इंडिया। आचार्य चाणक्य महान थे और आज भी हमारा देश उनके स्थान महान व्यक्तियों में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य वॉज ग्रेट एंड इवन टुडे हिज प्लेस इन आवर कंट्री इज काउंटेड among ग्रेट पीपल। चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी उतनी प्रासंगिक है जितना उस समय में थी। चाणक्य नीति इज एज रिलीवेंट टुडे एज इट वॉज इन दैट टाइम। तो दोस्तों ये था आचार्य चाणक्य पे इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग।